सबसे पहले तो मैं जनता देश संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार फौजी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने इस कारवां को मेरे गांव से भी निकाला, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। और हमारे जनता देश संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुंदन जी, जो एक अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, और हम उनके साथ 4 दिन से घूम रहे हैं। हर गांव में उनकी एक बेहतरीन पकड़ है, उनका अपना सम्मान है, और जिनके पास बच्चों का एक हुजूम है, 200-400 बच्चे हैं, और वो उन सब को छोड़कर संगठन है उनके पास बच्चों का बना हुआ, सम्मान बहुत है उनके पास, पैसे की कोई कमी नहीं है, संपन्न है। उनकी बेटी जेएनयू में है, उसके बावजूद भी वो हमें फुल टाइम दे रहे हैं। और एक साथ के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि सर मुझे बोल रहे थे कि पिंकी पवन सिंधे जी ने मुझे ये बोला कि सर आप ये आइए, जिम्मेदारी संभालिए। तो मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि जो जिम्मेदारी उठाने के लायक होते हैं, जिम्मेदारियाँ उन्हें ही मिलती हैं सर, और आप उस ओहदे को और उस पद को ये डिज़र्व करते हैं, या हम उसे जिम्मेदारी को आपको सौंपें। और आपने वो प्रूव भी कर दिया है कि बहुत बेहतरीन तरीके से वो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। और हमारे जनता देश संगठन के मीडिया प्रभारी जो गांव-गांव दर जाके हमारे इस मोमेंट को कवरेज कर रहे हैं, मेरे भाई आस मोहम्मद, मेरे भाई प्रीतम जो एक कार्यकर्ता जनता देश संगठन के कर्मठ जुझारू, मेरे भाई अभिषेक, गोविंद जी, सुमित जी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरे गांव में ये पहुँचे। और मैं अपने सभी गाँव वालों की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ, और आप इनके सम्मान में ज़बरदस्त तालियां बजाइए। अब मंच पर बैठे हमारे गांव के, मैं जयरामपुर तो नहीं कहूँगी क्योंकि हमारा ही है, हमारे वर्तमान प्रधान श्री भद्रपाल जी, और हमारे गुरुजी जिन्होंने इस आधे से ज़्यादा गांव को पढ़ा दिया है, या उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चे भी इनके स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक सम्मानित ओहदा और एक सम्मानित पद रखते हुए मेरे गुरुजी श्री बलबीर सिंह, और मेरे चाचा जी आदरणीय मीर साहब जी, और मेरे बड़े भाई डॉक्टर राकेश जी, और मेरे आदरणीय पिताजी जिनके संस्कारों पे मैं चल रही हूँ। और शायद ये संस्कार मुझे जन्म से ही इनसे मिले हैं मुझे, और वो कैसे आए ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका मैं धन्यवाद की पात्र हूँ कि आज मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा कहाँ की रहने वाली हूँ। तो मुझे बड़ा सम्मान महसूस होता है कि मैं जिस भी गाँव में जाती हूँ और अपने पिताजी का नाम बताती हूँ तो वो कहते हैं कि हम जानते हैं आपके पिताजी को। तो इस बात से मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उनके नाम को आगे बढ़ा सकूँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। हमारे बीतपुर गांव से पहुँचे श्री पाल जी जो बीडीसी हैं, मेरे बड़े भाई, और श्री यशपाल जी मेरे बड़े भाई, और हमारे मिर्ज़ापुर गांव के पूर्व प्रधान श्री जुगल किशोर जी, और मेरे बड़े भाई सुशील कुमार जी, और मेरे गांव के सभी सम्मानित साथियों का, या मेरे सभी चाचा ताऊ और मेरी चाची और बहनें सब यहाँ बैठी हुई हैं, तो इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब मुझे पता लगा कि ये कारवां जो है मेरे गांव से गुजरेगा, तो आज तक ये मेरा गांव है जिन्होंने कभी ना तो मेरे पिताजी को और ना कभी मेरे बाबा जी को और ना आज मुझे इन्होंने निराश नहीं किया है। तो ये मेरे लिए इतनी गर्व और सम्मान की बात है कि आज मेरे गांव में मैंने कदम रखा और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अपने गांव से ही मिला है। और मैं अब जनता देश संगठन के बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो बोल रहे थे, सर बोल रहे थे कि इसकी कमान, हाई कमान हमारे हाथ में है। आज संचालन कर रहे हैं श्री मांगेराम कश्यप जी, और मेरे गुरु का एक दर्जा इन्हें दिया जाएगा क्योंकि वहीं से ही मेरा कर्म जो मैंने करना शुरू किया था, इनके ऑफिस से ही शुरू हुआ था। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और संचालन बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो बात इन्होंने कही है कि इस कमान मेरे हाथ में है, तो इसे मैं बिल्कुल अस्वीकार करती हूँ, क्योंकि जनता देश संगठन जितने यहाँ पे हम लोग हैं, ये एक टीम है, एक ग्रुप है, और इसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं है। इसका श्रेय सबको जाता है। थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई इस काम में ये परफेक्ट है, उस काम में वो बेहतर है, लेकिन इसका श्रेय सबको जाता है, इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है, तो सभी को जाता है। और देखिए, काम करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सोचने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए मैं जनता देश संगठन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगी कि जब मेरी फौजी साहब से मुलाकात हुई थी तो मुझे ये बोला गया था कि ये फौजी साहब है। जब मैं पहली बार मुलाकात हुई थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फौजी साहब होंगे, मुझे क्या मतलब है, क्योंकि मैं उस समय अपना मिड ब्रेन एक्टिवेशन का सेंटर चला रही थी, तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने ऐसे इन्हें नज़रअंदाज कर दिया कि चलो होंगे, मुझे नहीं मतलब है किसी से। तो मैंने इनसे ना तो सही से बात नहीं, लेकिन जब मिलते मिलते सोच मिली
तो हमने फिर सोचा कि ऐसा क्या किया जाए इन पार्टियों की हालत, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो या और कोई राजनीतिक संगठन हो, ये बहुत बुरी दुर्दशा आज हो चुकी है। आज कोई पार्टियों को स्वीकार नहीं करता। कल एक बुजुर्ग महिला थी, वो मुझे ये बोल रही थी कि आप जहाँ कहोगे हम आपको वहाँ वोट दे देंगे। उसे ये भी नहीं पता कि हम उसे क्या कह रहे हैं और किस काम से आए हैं। रट गया है लोगों को कि हमें कहाँ वोट देनी है और कहाँ नहीं वोट देनी है। वो सबको एक ही बात बोलते हैं, हम आपके ही हैं, खासम खास हैं, हम आपको ही देंगे। उन्हें नहीं पता है कि उनकी क्या सोच है और क्या उनका विकास होना है और क्या नहीं। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी अपने गांव में कि जिस तरीके से आपने मेरा सम्मान रखा या मेरा सम्मान किया, तो 25 तारीख को जो धरना है जो हम कर रहे हैं इस पीजीआई की बहाली के लिए, क्योंकि जो इस पीजीआई के आसपास के गांव हैं, चाहे वो पिलकनी क्षेत्र हो, बीदपुर हो, आपका गांव हो, हमारा गांव हो, तो सबसे ज़्यादा अगर वो लोग प्रभावित हुए हैं तो पीजीआई की असुविधा के कारण प्रभावित हुए हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और ये मेरे दिल में तब आया था कि जब मैं एक बार पीजीआई गई थी, मेरे सामने कोरोना में ही 4-5 जब वहाँ मौतें हुई और वहाँ और रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें आई, तो मेरे वहाँ से मैं सहम गई। क्योंकि मैं आपको सच बताती हूँ कि आज तक मैंने देखा नहीं कि कौन कैसे मरता है या कौन कैसे जीता है या वहाँ का कैसे माहौल होता है। ये रब का शुक्र रहा है, मैं तो बाहर रही। लेकिन जब मैंने वो देखा तो मैं बहुत हताश हुई। और मैंने देखा और वो सब कह रहे थे कि जानबूझ के इसे मारा गया है। हमें ये बताया गया कि बिल्कुल ठीक है, और अब हमें फ़ोन करके बताया गया कि इसकी मृत्यु हो गई, आप इसे ले जाइए। तो वहाँ से मेरा मन उचटना शुरू हुआ कि ऐसा क्या है इसमें और ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ये इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, सरकार ने दिया है, ये पीजीआई के जैसा है, चंडीगढ़ के जैसा है, और फिर ऐसा इसमें क्यों हो रहा है। तो मैंने फौजी साहब को बताया और हमारा प्रतिनिधिमंडल उससे अगले दिन ही पीजीआई का दौरा करके आया। और उसमें 22 विभाग हैं और 22 विभाग के बिल्कुल खाली, कोई मशीनरी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। उस दिन से हमने ये बीड़ा उठाया कि जब तक हम इसे पीजीआई को पूर्ण रूप से बहाल नहीं करवा देते, तब तक हम ना तो चैन से सोएंगे और ना चैन से खाएंगे। हम सुबह 7 बजे निकल जाते हैं और शाम को 10 बजे तक हम कंटिन्यू गांव-गांव और गली-गली जाके इसका प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि ये मुहिम इतनी बड़ी है, अगर इसमें जनता का साथ नहीं मिला, अगर इसमें जनता ने हमारा साथ नहीं दिया, तो हम 4 लोग वहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। इसमें होने जाने का कुछ नहीं है। क्योंकि 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक हमारे हाथ कोई उपलब्धि नहीं लगी है। क्योंकि जनता हमारा सपोर्ट ही नहीं कर रही है। जनता सोचती है हमें किसी प्रकार का लालच है, जनता सोच रही है हम अपने फ़ायदे के लिए घूम रहे हैं। जबकि आज तक हमने 2 साल से इस मुहिम को चला रहे, एक चिट्ठी में 22 रुपये लगते हैं और हम रोज़ 10 चिट्ठी भेज रहे हैं और किसी से कोई चंदा और किसी प्रकार की कोई रसीद हमने नहीं कटवाई है। लाखों रुपया हमारा इसमें खर्च हो गया। अभी मेरे भाई प्रीतम बता रहे थे, आस मोहम्मद बता रहे थे कि 6000 रुपये हमारे प्रतिदिन लग रहे हैं। और अब आप देखिए कि हम घर से पैसा खर्च करके सिर्फ पब्लिक को ये बताने का काम कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए और इसे पीजीआई को बहाल कराइए। उसके बावजूद भी पब्लिक नहीं आ रही है, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है, वो नहीं चाहती कि उसे सुविधा मिले। हमें ऐसा लग रहा है। तो कहने की बात यह है कि जब आपको कुछ करना ही नहीं है, पैसे नहीं रसीद नहीं काटनी, आपको कोई वोट देने के नहीं बुला रहा है, तो कम से कम इस मुहिम में आइए जहां 1 रुपये की पर्ची में 1 ही रुपये में आपका पूरी तरीके से इलाज हो सके। लेकिन ये तब संभव होगा जब हम बाहर की तरफ आएंगे। तो कम से कम अपने गांव में मैं इतनी उम्मीद तो कर सकती हूं कि 25 अक्टूबर को होने वाले हकीकत नगर के धरने में आप लोग यहां से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। और जिस तरीके से आज आपने मेरा मान और सम्मान रखा, वैसे तो मुझे हमेशा उम्मीद थी कि मेरे गाँव वाले हमेशा सम्मान करते हैं, हमेशा उन्होंने बहुत सम्मान दिया है, लेकिन आज उम्मीद से भी ज़्यादा था। आज इतनी उम्मीद भी नहीं थी, उससे भी कहीं ज़्यादा था। और यही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धरने में पहुँचे और इस धरने को सफल बनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पिंकी पवन सिंधे जी।